गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 7 पढ़ेंगे वचन। कि वचन है वो क्या कहते हैं, किसे कहते हैं वचन। यानी कि वचन वो होते हैं यानी वो शब्द होते हैं जिनसे हमें उनकी संख्या का पता चलता है। संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब यहाँ पे चित्र दे रखा है, इस चित्र को हम देखकर पढ़ेंगे समझेंगे। दिए गए चित्र में आपने देखा कि कुछ चीज़ें एक हैं जबकि कुछ चीज़ें एक से अधिक हैं। जैसे यहाँ पे चित्र दे रखा है, इसमें कुछ चीज़ें हैं वो एक हैं, कुछ हैं वो एक से अधिक हैं। जैसे यहाँ पे फूल हैं तो फूल हैं ये एक से अधिक हैं। और ये लड़का है ये एक है। यहाँ पे चिड़िया बैठी हुई है, पक्षी बैठे हैं। तो और यहाँ पे एक यहाँ पे महिला और पुरुष यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो एक चित्र दे रखे हैं वो है पथ यानी रास्ता, लड़का, पुरुष, बेंच, स्त्री आदि एक हैं। और अनेक हैं पेड़, रंग बिरंगे फूल, लैंप, पोस्ट, पक्षी, ये सब हैं एक से अधिक। यानी संख्या में एक है। एक तो रास्ता है, लड़का है, पुरुष है, बेंच है, स्त्री है, ये सब एक हैं। और पेड़, रंग बिरंगे फूल, पक्षी, ये सब एक से अधिक हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया से होती है। यानी कि वचन होता है उसकी पहचान किससे होती है? संज्ञा से होती है। संज्ञा हमने पढ़ी थी, सर्वनाम से होती है, विशेषण से होती है। इन सब से वचन की पहचान होती है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के संख्या में एक होने पर उसके एक वचन होने का बोध होता है। यानी कि एक वचन वो होते हैं चाहे कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, उनका सबका संख्या में एक होने का जो बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अब यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, पत्ता ये भी एक है, मछली एक है, तारा एक है, पेंसिल एक है। तो ये एक एक दे रखे हैं तो ये एक वचन हो गए। नेक्स्ट आता है सेकंड, बहुवचन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के संख्या में एक से अधिक होने पर उसके बहुवचन होने का बोध होता है। यानी कि कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, उनका संख्या में एक से अधिक होने का जो बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ पे पत्ता एक दे रखा है, मछली एक दे रखी है एक वचन में तारा एक दे रखा है, पेंसिल एक वचन में एक दे रखी है। और बहुवचन में ये क्या है? एक से अधिक हो जाएंगे। जैसे वहाँ पे एक पत्ता था, ये पत्ते हो गए। मछलियाँ, वहाँ पे मछली थी, यहाँ पे मछलियाँ हैं। यहाँ पे तारे हैं और पेंसिल हैं। तो ये सब अब बहुवचन हो गई। इसमें विशेष क्या है? कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, घी, दही, आकाश, जनता, भीड़, ईश्वर आदि। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, लोग, होश, समाचार, बाल आदि। तो यहाँ पे जो दे रखे हैं बारिश, पानी, घी, दही, आकाश, ये जनता, भीड़, ये एक वचन में होते हैं। और हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, लोग, होश, समाचार, ये आदि हमेशा बहुवचन में रहते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ना, किसी को आदर देने के लिए बहुवचन का हमें प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी बाजार से आ गए, पिताजी अकेले होते हैं लेकिन बाजार से आ गए, इसलिए उनको आदर देने के लिए बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाता है। हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो ये भी बहुवचन की तरह आदर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम एक वचन और बहुवचन देखेंगे। एक वचन है गेंद, एक वचन है गेंदे, बहुवचन। कपड़ा एक वचन, कपड़े, बहुवचन। गमला, गमले। लड़की, लड़कियाँ। तितली, तितलियाँ। रानी, रानियाँ। चादर, चादरें। दुकान, दुकानें। चूहा, चूहे। माला, मालाएं। रोटी, रोटियाँ। माता, माताएं। रात, रातें। कमरा, कमरे। पुस्तक, पुस्तकें।
सड़क, सड़कें, बेटा, बेटे, केला, केले, पत्ता, पत्ते, बेल, बेलें, नदी, नदियाँ, कांटा, कांटे, बूंद, बूंदें, नहर, नहरें, गाड़ी, गाड़ियाँ, सेना, सेनाएं, बोली, बोलियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, बाला, बालाएं, पलक, पलके। तो ये सब क्या है, इधर दे रखे हैं, ये सब एक वचन है, यहाँ पे दे रखे हैं एक वचन है, और इनके सामने इनका बहुवचन दे रखा है, ये यहाँ पे बहुवचन है। तो ये एक वचन और बहुवचन है, ये आपको पढ़ने हैं। एक वचन, बहुवचन। फवारा, फवारे, चुटकुला, चुटकुले, घड़ी, घड़ियाँ, खाई, खाइयाँ, सीढ़ी, सीढ़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, परीक्षा, परीक्षाएं, बीमारी, बीमारियाँ, तस्वीर, तस्वीरें, इल्ली, इल्लियाँ, मछली, मछलियाँ, रस्सी, रस्सियाँ, मीनार, मीनारें, बगीचा, बगीचे, गायिका, गायिकाएं, महिला, महिलाएं, आँख, आँखें, दीवार, दीवारें, बच्चा, बच्चे, चाबी, चाबियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, पंखा, पंखे, शाखा, शाखाएं, भाषा, भाषाएं, क्यारी, क्यारियाँ, किताब, किताबें, बिल्ली, बिल्लियाँ, वस्तु, वस्तुएं, चेहरा, चेहरे, मूर्ति, मूर्तियाँ, बुझा, बुझाएं, चिड़िया, चिड़ियाँ, गाना, गाने। तो ये एक वचन और बहुवचन है। हमने पाठ में क्या सीखा, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। ये चैप्टर है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें वचन की परिभाषा आपको पढ़नी है और वचन के भेद है, एक वचन और बहुवचन, ये आपको पढ़ने हैं। और एक वचन और इनका बहुवचन है, ये भी आपको पढ़ना है। धन्यवाद।